मेरे सभी आध्यात्मिक साथियों को मेरा यानी निधि शिमाली का नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे आध्यात्मिक परिवार में, जहां ज्योतिष सिर्फ भविष्य ही नहीं बताता बल्कि आपके जीवन को सही दिशा देने का माध्यम भी बनता है। आइए आज हम बात करते हैं जुलाई माह के मासिक राशिफल की। एक ऐसा महीना जो कि आपके जीवन में नई संभावनाएं, नई चुनौतियां और कई छुपे हुए अवसर लेकर आया है। क्या इस महीने में आपकी मेहनत रंग लाएगी? कौन से दिन आपके लिए शुभ होंगे और किन बातों से आपको सतर्क रहना चाहिए? और हाँ, जैसे हर बार हम एक खास उपाय लेकर आते हैं, वैसे ही इस बार भी आपको मिलेंगे जुलाई महीने के कुछ विशेष उपाय जो कि आपके जीवन में स्थिरता, ऊर्जा और सौभाग्य की शक्ति लाएंगे। तो चलिए करते हैं इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत। और आज हम मेष राशि वालों के जुलाई माह के मासिक राशिफल की कुछ खास बातें जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस माह के कैलेंडर से। तो 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 11 जुलाई को श्रावण मास प्रारंभ हो जाएगा। 14 जुलाई को श्रावण का पहला सोमवार होगा और 15 जुलाई को मंगला गौरी व्रत की शुरुआत हो जाएगी। 21 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत किया जाएगा। वहीं 24 जुलाई को हरियाली अमावस्या का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 29 जुलाई को आएगी नाग पंचमी। तो इस माह में सावन का महीना जो कि शिव की कृपा का महीना है, शिव का विशेष प्रिय महीना आ रहा है। और आप सभी जानते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी हमारे संस्थान में सावन की पूजा ऑर्गेनाइज की जाएगी। इस पूजा में मैं खुद बैठकर आपके निमित्त भगवान शिव से प्रार्थना करूंगी कि आपकी सभी समस्याओं को दूर कर आपकी मनोकामनाओं को पूरा करें और उनका आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। तो यदि आप इस सावन के अनुष्ठान से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं तुरंत उस नंबरों पर आप कांटेक्ट करके अपनी पूजा बुक करवा सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं और बहुत लिमिटेड लोगों की पूजा ही हम स्वीकार करते हैं। तो आप जल्दी से आज ही अपनी पूजा बुक करवाकर इस पूजा में पार्टिसिपेट कर भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मिथुन में विराजमान है और 16 जुलाई को वे अपनी अति मित्र राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी सम राशि कर्क में ही विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान है और 28 जुलाई को अपनी सम राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही हैं और 26 जुलाई को वे अपनी अति मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु इस पूरे माह अपनी मित्र राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में विराजमान रहेंगे। तो यह है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं जुलाई माह के मेष राशि वालों के मासिक राशिफल की। और ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहता है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके राशि स्वामी से। देखिए, आपके राशि स्वामी जो कि आपके अष्टमेश में है और वो है मंगल। अब यहाँ पर मंगल की स्थिति की बात करूँ, ये वर्ष है मंगल का और मंगल है ग्रहों के सेनापति। लड़ाई झगड़े वैश्विक तौर पर आप देख रहे हैं कि ये साल कैसा जा रहा है। स्टार्टिंग से लेकर अब तक वॉर की स्थितियां, भारत पाक की ये समस्या उत्पन्न हुई, वहीं विश्व में भी कई देश आपस में लड़ते हुए नजर आए और उसके बीच ये विमान हादसा जो कि लो से संबंधित चीज है, पेट्रोलियम पदार्थ, तेल से संबंधित भाव अभी तो और बढ़ने हैं। साथ ही मंगल का साल है, शनि के साल से ये सारी शुरुआत हुई है और मंगल उसको कैरी ऑन कर रहा है और ज्यादा इवन बढ़ा रहा है। और इस साल ऐसी घटनाएं जैसे बाढ़ जैसी स्थिति, कहीं भूकंप के झटके देखना, पेट्रोलियम पदार्थों की, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाना और वॉर की स्थितियां और ज़्यादा बढ़ना, वैश्विक तौर पर तनाव की स्थिति और ज़्यादा बढ़ना,
ये हो सकती है। सभी को वैश्विक तौर पर सतर्क और सावधान रहना चाहिए। वहीं अब मैं अगर मेष राशि पर आऊं तो मेष राशि यानी आपके लिए लग्नेश और अष्टमेश दोनों ही मंगल है। मंगल अब आ गए आपके रोग भाव में। यहां पर बैठकर आपके रक्त से संबंधित प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकते हैं। आपको ड्राइव करते समय विशेष रूप से सावधानी रखनी है। अग्रेशन और गुस्से पर थोड़ा सा नियंत्रण करके चलें। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस कम रखें, वरना अपनों से आपकी दूरियां और ज़्यादा बढ़ जाएगी। प्रोफेशनल लाइफ में भी इसकी नुकसान की स्थिति या फिर मैं कहूँ कि इसमें आपको कोई न कोई दिक्कतें आ सकती है। इस समय आपको बहुत ज़्यादा धैर्य और अपने स्वभाव में सौम्यता रखनी चाहिए, ताकि जो आप में टैलेंट है, जो कैपेबिलिटी है, उसको सभी लोग जानें और अप्रिशिएट करें। अब मंगल चूंकि अष्टम भाव के स्वामी है, 6th हाउस में बैठे, अपनी से 11वें बैठे, इसीलिए यहाँ पर आपके गुप्त शत्रु शांत हो जाएंगे। वो आपके खिलाफ कुछ भी कर ले पर वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस समय यात्राएं करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहना है, एक्सीडेंट की संभावना बन सकती है। अपने काम को आप जितना हो सके सीक्रेटली करें, बहुत ज़्यादा ओपन होकर कुछ भी ना करें। और इस समय ससुराल वालों से संबंध बहुत अच्छे होंगे और उनसे आर्थिक लाभ भी मिलेगा। वो आपके सपोर्ट में दिखाई देंगे। कुछ अचानक लाभ की स्थितियां भी आपके जीवन में बनती हुई दिखाई देगी। तो ये तो हुई आपके राशि स्वामी मंगल की बात। अब आते हैं आपके 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड यानी शुक्र पर। शुक्र की अगर मैं बात करूं, देखिए 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड है बिजनेस का और रोजमर्रा के लाभ का स्थान है ये। और इन भावों का स्वामी है शुक्र, जो कि स्वग्रही होकर 2nd हाउस में बैठा है। और ये स्थिति लगभग पूरे माह देखने को मिलेगी। 26 जुलाई को जाकर शुक्र परिवर्तित होंगे, राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 3rd हाउस में चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अभी मैं बात करूंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम यानी पूरा महीना लगभग 25 दिन मैं कह दूं तो शुक्र आपके 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड और 2nd हाउस में ही बैठेंगे। यहाँ पर शुक्र का स्वग्रही होकर बैठना आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां दिलाएगा। कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ आपका टाइप हो सकता है, कुछ बड़े ब्रांड्स आपके साथ में टाइप कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कुछ बड़ी मल्टीनेशनल पॉपुलर कंपनी से आपको अच्छे ऑफर आ सकते हैं। इस समय लीडरशिप की क्वालिटी आप में दिखाई देगी। आपका आकर्षक व्यक्तित्व बॉस को भी आपकी तरफ खींचेगा। आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी। शुक्र से रिलेटेड अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस में भी आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। यानी यहाँ पर आप जो भी ऐसा काम करते हैं जो कि ग्लैमर से जुड़ा हुआ हो, चकाचौंध से जुड़ा हुआ हो, सजावट से जुड़ा हुआ हो, जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हो, वो सभी शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और ऐसे कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अगर आप नया बिजनेस शुरू करने चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको कुछ अच्छे ऑफर मिलेंगे, कुछ अच्छी प्रोग्रेस दिखाई देगी, चाहे वो रेस्टोरेंट, फूड बिजनेस हो, होटल बिजनेस हो, ट्रैवल बिजनेस हो या फिर पार्लर, कॉस्मेटिक, कपड़े, इंटीरियर डिजाइनिंग, परफ्यूम, फ्लावर, इस तरह का कोई भी काम हो, आपको शुक्र बहुत अच्छी प्रसिद्धि दिलाएंगे और आपके काम को अच्छी रफ्तार देंगे। अब यहाँ पर अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो आपके लिए ये महीना जीवन साथी की तलाश को खत्म कर देगा। यानी आप एक अच्छा जीवन साथी प्राप्त कर लेंगे, उसके अच्छे ऑफर आपको जरूर प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर ये महीना शुक्र के हिसाब से आपको बहुत अच्छे इफेक्ट दिखा रहा है। अब आते हैं आपके 3rd और 6th हाउस पर। 3rd और 6th हाउस के लॉर्ड है बुध। यहाँ पर मैं बुध की बात करूं तो पूरे माह अपनी समराशि कर्क में रहेंगे, यानी आपके 4th हाउस में बैठेंगे। बुध का यानी 3rd हाउस के लॉर्ड का अपने से एक घर आगे और रोग भाव के स्वामी का अपने से 11वां बैठना। बुध की स्थिति दोनों ही भावों के हिसाब से बहुत ही अच्छी बनी हुई है। ये महीना समझ लीजिए राजनीति में आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। अगर कोई काम अटके हुए थे तो वो निकल जाएंगे। छोटे भाई बहनों से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद थे तो वो भी आप अपनी बुद्धि और युक्ति से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर काम में अटकाव की कोई स्थितियां थी तो वो भी खत्म हो जाएगी और कोई बड़ी डील क्रैक करने में सफल होंगे। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा, उसको आप लीड करेंगे, जो कि आपकी पर्सनैलिटी, एबिलिटी और काम की रफ्तार को बढ़ाएगा और आपकी कैपेबिलिटी को और ज़्यादा प्रूव करने का
मौका आपको मिलेगा। वहीं आपके शत्रु कितना भी प्रयास कर ले, आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। वहां जहां वो कोशिश करेंगे कि आपको नुकसान हो, उनको नुकसान और आपको फायदा हो जाएगा। वहीं रुपए पैसों से संबंधित कामों में भी आप बहुत इंटेलिजेंसी से डिसीजन लेंगे और वो डिसीजन आपके फ्यूचर को बहुत अच्छे से ब्राइट करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको अपने ननिहाल पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे। नाना नानी का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अब बुध की स्थिति भी आपके लिए इस महीने बहुत अच्छी होगी। अब आते हैं हम 4th हाउस पर, और 4th हाउस का लॉर्ड है चंद्रमा। यहाँ पर बुध आकर बैठे, बाद में सूर्य भी आ जाएंगे, बुधादित्य योग बनेगा। तो फाइनेंशियली जो स्ट्रगल चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अगर आपके प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था तो वो भी कहीं ना कहीं सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। किसान वर्ग जो खेती बाड़ी का काम करते हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। वहीं जो पशुपालन से संबंधित काम करते हैं, दूध डेयरी का या पशुपालन का, गाय पाल रहे हैं, गौशाला है, कहीं दूध मक्खन दही छाछ ये सब अगर आप बेचने का काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छी ग्रोथ का, बहुत अच्छा पैसा कमाने का रहेगा। तो ओवरऑल 4th हाउस के हिसाब से ये महीना आपके लिए बेस्ट जाने वाला है। अब 5th हाउस की अगर मैं बात करूं तो 5th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य। यहाँ पर सूर्य की स्थिति पर मैं आऊंगी तो सूर्य 16 जुलाई को, देखिए अब तक अभी आपकी मित्र राशि में बैठे हैं और 16 जुलाई को सूर्य आ जाएंगे अति मित्र राशि कर्क में, और यहाँ पर बुध के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे। हालांकि 5th हाउस का लॉर्ड है अपने से 12वां बैठेगा। अब जो स्टूडेंट्स है जो खासकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, दवाइयों की पढ़ाई कर रहे हैं, एमआर हैं या फिर कुछ ऐसी बायोटेक्नोलॉजी में कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये जो टाइम पीरियड रहेगा वो थोड़ा सा मेहनत अधिक करने का रहेगा। परंतु देखिए सूर्य बुध का बुधादित्य योग है, इसीलिए आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे, परंतु सूर्य आपको मेहनत भी भरपूर कराएंगे। इस मेहनत में आपको चूकना नहीं है और अपने डेडिकेशन को दिखाते हुए फोकस होकर पढ़ाई करनी है, तो रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। वहीं पेरेंट्स अपने बच्चों पर प्राउड फील करेंगे। इस समय करियर में कुछ अलग और इनोवेटिव करते हुए दिखाई देंगे। आपकी प्रसिद्धि मान सम्मान सब कुछ ये माह बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। इस माह जो भी कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, लेखनी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको बहुत एप्रिसिएशन मिलेगा। नेम और फेम दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर मैं सूर्य की बात करूं, 5th हाउस का लॉर्ड है, तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम दिखाएगा। अब आते हैं आपके 9th और 12th हाउस पर। 9th और 12th हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर गुरु की स्थिति की बात करें, सूर्य आधे माह गुरु के साथ बैठे, बहुत ही अच्छा। गुरु और सूर्य की युति हो रही है, दो त्रिकोण के स्वामियों की मेष राशि वालों के लिए युति। सूर्य 5th हाउस का लॉर्ड, गुरु 9th हाउस का लॉर्ड, और दोनों मिलकर आपके त्रिक स्थान 3rd हाउस में बैठे। हालांकि 3rd हाउस बहुत अच्छा नहीं माना जाता, परंतु यहाँ पर ये जो युति कॉम्बिनेशन जो बन रहा है ये कॉम्बिनेशन बहुत शानदार है। ये आपके भाग्य को जगाएगा। आपके जो भी पढ़ाई से रिलेटेड कामों में अटकाव है वो खत्म हो जाएंगे। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। वहीं ये टाइम पीरियड स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने का है। इस समय आप आध्यात्मिक कार्यों से जुड़ेंगे, आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे, और इससे आपका ज्ञान, नॉलेज और आप में पेशेंस बढ़ेगा, और ये पेशेंस और समझदारी आपके फ्यूचर को संवारने में आपके बड़े काम आएगी। अधूरे पड़े हुए कार्य फटाफट से हो जाएंगे, नए कार्यों की शुरुआत कर पाएंगे। खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। खर्चे होंगे तो भी स्पिरिचुअल पाथ पर होंगे। इस समय आपका डेडिकेशन, ईमानदारी आपके कार्यों में आ रही दिक्कतों को खत्म करेगा। अगर कोई झूठे आरोप आप पर लगे हुए तो उसमें भी आपको क्लीन चिट ये टाइम पीरियड दिलाता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं आपके 10th और 11th हाउस पर। 10th और 11th हाउस के लॉर्ड है शनि। यहाँ पर शनि की बात करूं, गुरु के घर में बैठे, थोड़ा सा शनि कंट्रोल में, क्योंकि जैसा शनि अपने घर में बैठकर बहुत ज्यादा विध्वंसक हो गए थे, थोड़ा पावरफुल ज्यादा हो गए थे, थोड़ा क्रूर ज्यादा हो गए थे। अब जैसे ही वह 29 मार्च को गुरु के घर में आए, शनि की स्थिति थोड़ी चेंज हुई है, और ये शनि कंट्रोल बैलेंस करके चलने वाला है क्योंकि वो गुरु के घर में बैठा है। इसीलिए इस समय आप जो भी मेहनत करेंगे उसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। बॉस से बहुत क्लैरिटी आप रखें डिस्कशन के अंदर, और उनसे छुपकर कुछ भी ना करें।
ईमानदारी से अपने कार्यों को करें, आपके रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। हालांकि शनि मेहनत बहुत करवाते हैं, परंतु यहाँ पर मेहनत का रिवॉर्ड भी गुरु के घर में बैठे हैं तो आपको जरूर देंगे। शनि अचानक लाभ भी दिलवाएंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। राहु आपके 11th में बैठे हैं, इसलिए शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो या फिर कोई भी रिस्की काम, शॉर्ट टर्म कामों से आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए ये टाइम पीरियड अच्छा पैसा शॉर्ट टर्म कामों से बनाने का रहेगा। तो ये है मेष राशि वालों का जुलाई महीने का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं इस माह के कुछ इंपॉर्टेंट उपायों पर। तो देवशयनी एकादशी के दिन पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु को केसर मिश्रित जल से अभिषेक करें और ओम नारायणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपको मानसिक शांति, रिश्तों में मधुरता और नौकरी में स्थायित्व प्राप्त होगा। गुरु पूर्णिमा भी आ रही है इस महीने, इसीलिए गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु या किसी बुजुर्ग को वस्त्र या फिर कुछ मिठाई भेंट करें और उनके चरण स्पर्श जरूर करें। साथ ही पीले रंग की नोटबुक में अपना गोल लिखें और उसे पूजा स्थान में रख दें। इससे विशेष रूप से स्टूडेंट्स को लाभ होगा। आपके आत्मबल यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। अब सावन का महीना भी इस माह में आने वाला है, तो सावन में सुबह जल्दी उठकर शिवलिंग पर शुद्ध जल, बेलपत्र और दूध जरूर अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कम से कम ये जाप 108 बार यानी एक माला जरूर होना चाहिए और ये सावन के महीने में रोजाना आपको करना है, क्योंकि ये शिव का प्रिय माह है। इससे आपकी सेहत में सुधार होगा, करियर में तरक्की के रास्ते खुलेंगे और रुके हुए और अटके हुए सभी काम स्मूथली होते चले जाएंगे। उनको एक नई दिशा और गति प्रदान होगी। नाग पंचमी का दिन भी इस माह में आ रहा है, इसलिए इस दिन मिट्टी के नाग नागिन बनाएं, उनकी पूजा आराधना करें, उन पर कच्चा दूध चढ़ाएं। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप जरूर करें। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। काल सर्प दोष अगर आपकी कुंडली में और उस वजह से आप परेशानियों से गुजर रहे हैं तो उसमें भी मुक्ति मिलेगी और संतान संबंधी परेशानियों में राहत आपको प्राप्त होगी। तो मेष राशि वाले मेरे सभी आध्यात्मिक मित्र, आपके लिए कुछ जिम्मेदारियां और कुछ आत्ममंथन ये महीना लेकर आया है। लेकिन अगर आप बताए गए उपायों को नियमित रूप से अपनाते हैं तो इस महीने को आप सफलता और आत्मविकास में बदल सकते हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और ये जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी रही हो तो आप फटाफट से, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल दबाइए ताकि आपको सभी राशिफल और ऐसी ही एस्ट्रोलॉजिकल डिफरेंट जानकारियां समय समय पर मिलती रहे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपके जितने भी मेष राशि वाले फ्रेंड्स, फैमिली और सर्कल में हैं या फिर अपना परिवार है, स्टेटस पर लगाइए, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए और उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। अब यदि आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनल बर्थ चार्ट, ये जो प्रेजेंट चार्ट है गोचर का, और कई चीजें देखकर, महादशा, अंतरदशा, ये देखकर आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको मिले तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहां आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब अगली राशि के मासिक राशिफल में हम एक बार फिर से मिलेंगे कुछ नई जानकारियां और ज्योतिषीय रहस्यों के साथ। तब तक के लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।